बच्चों को बहुत कम एज में भी आजकल चश्मा लग जा रहा है। हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतना मोटा मोटा चश्मा लगाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं लगाएंगे तो वो लेजी आई में कन्वर्ट हो जाएगी आई, तो वो उसकी विजन दब जाती है। अच्छा, ये जेनेटिक भी होता है क्योंकि कई बार हमने सुना है कि माँ बाप को चश्मा लगा हुआ है तो बच्चे को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस जिनको हम पैथोलॉजिकल मायोपिया बोलते हैं, उन केसेस में उन बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं। जेनेटिक होता है डेफिनेटली, बट डाइट का, इन्वायरमेंट का, डिजिटल स्ट्रेन का, सब चीज़ों का इफेक्ट भी डेफिनेटली रहता है। तो क्या चश्मा लगना इतना बुरा है? तो चश्मा लगना बुरा नहीं है, पहले तो ये थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। चश्मा से जिस बच्चे को नहीं दिख रहा या जिस बड़े को नहीं दिख रहा, वो इस दुनिया को बहुत क्लियरली देख पाता है। पहले तो ये समझना पड़ेगा। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारे इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो क्या हो अगर हम इस दुनिया की खूबसूरती को किसी वजह से ना देख पाए, ये सोचना भी बेहद मुश्किल है। और क्या हो कि अगर हमारी आंखों की रोशनी पर किसी तरह का कोई इफेक्ट पड़े, ये सोचकर भी डर लगता है। तो ऐसा ना हो और इसके क्या उपाय हैं, आज इन्हीं को लेकर एक खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेत्र चिकित्सक, पैको सर्जन एंड मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट नीतू गंगरेजा अरोड़ा जी आज हमारे साथ हैं, जिन्हें उत्कृष्ट मानव सेवा सम्मान अवार्ड से भी नवाजा गया है। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको ये अवार्ड मिला। थैंक यू सर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन के साथ, क्योंकि जब भी हम आंखों की बात करते हैं तो हम सबसे पहले सुनते हैं कि चश्मा लग जाएगा। अगर हमने ज़्यादा टीवी देखा तो हमें चश्मा लग जाएगा, या हमने स्क्रीन टाइम अपना कम नहीं किया तो हमें चश्मा लग जाएगा। तो क्या चश्मा लगना इतना बुरा है, या फिर इन सब कारणों से चश्मा बहुत आसानी से लग जाता है? देखो, चश्मा लगना बुरा नहीं है, पहले तो ये थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। चश्मा से जिस बच्चे को नहीं दिख रहा या जिस बड़े को नहीं दिख रहा, वो इस दुनिया को बहुत क्लियरली देख पाता है। पहले तो ये समझना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आजकल के डिजिटल इरा में मोबाइल, लैपटॉप्स, इनके कारण जो है एवरी सेकंड घर में सबको चश्मा लगा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, डिजिटल स्ट्रेन। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसा आपने कहा कि बच्चों को बहुत कम एज में भी आजकल चश्मा लग जा रहा है। हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतना मोटा मोटा चश्मा पहन के वो लोग हाँ, देखो, दिखाई देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उनको फिर उस चश्मे की वजह से बुली भी किया जाता है। इस वजह से भी बच्चे अपने घर में जिद करते हैं कि हमें वो चश्मा नहीं पहनना है। देखो, ये बच्चे को समझाना ज़रूरी है कि चश्मा लगाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर छोटी एज में चश्मे का नंबर है तो लगाना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज नहीं लगाएंगे तो वो लेजी आई में कन्वर्ट हो जाएगी आई, तो वो उसकी विजन दब जाती है, तो वो हम बड़े होके भी इम्प्रूव नहीं होती। तो इसलिए लगाना ज़रूरी है, बच्चे को समझाना पड़ता है। मेरे पास भी बहुत बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि हमें स्कूल में चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता, बट उसका कोई तरीका नहीं, ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसका हम ये कर सकते हैं कि नंबर उसका ना बढ़े, वो उनको हम टिप्स दे सकते हैं। वो अच्छा, ये जेनेटिक भी होता है क्योंकि कई बार हमने सुना है कि माँ बाप को चश्मा लगा हुआ है तो बच्चे को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्चे का स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम कर देना चाहिए, मोबाइल का यूसेज बच्चे को बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि उनके माँ बाप को चश्मा है तो शायद हो सकता है कि बच्चे को भी लग जाए। देखो, कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस जिनको हम पैथोलॉजिकल मायोपिया बोलते हैं, उन केसेस में उन बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं। जेनेटिक होता है डेफिनेटली, बट डाइट का, इन्वायरमेंट का, डिजिटल स्ट्रेन का, सब चीज़ों का इफेक्ट भी डेफिनेटली रहता है। क्योंकि पहले के ज़माने में आप देखो, बच्चों को चश्मे नहीं लगे थे। तो सबसे बड़ा कारण मोबाइल है। हम अपनी सहूलियत के लिए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, वो देखता है, जब वो ज़्यादा देखना लग जाता है तो तब हम उसको जिम्मेवार ठहराते हैं। अच्छा, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि कई बच्चे स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, टीवी भी देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी आंखें ठीक होती हैं। तो खान पान का भी क्या कुछ असर पड़ता है? क्योंकि कहा जाता है कि अच्छा खाओगे तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। डेफिनेटली विटामिन ए रिच डाइट होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूध, दही, पनीर, येलो फ्रूट्स, कैरेट, ये सब हम बच्चों को एडवाइस करते हैं टाइम टू टाइम कि ये लेना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली एवरी 6 मंथ्स एक रूटीन चेकअप होना चाहिए हर बच्चे का, सो दैट कि टाइमली डिटेक्शन हो पाए कि कोई नंबर तो नहीं है बच्चे का। अच्छा, स्पेसिफिक रीजंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्या स्पेसिफिक रीजंस हैं जिनकी वजह से चश्मा लगता ही लगता है? मतलब कहा जा सकता है कि अगर ये कर रहे हो तो फिर तो आपके चश्मा लगना तय है। सबसे बड़ा कारण है स्क्रीन टाइम। ओके। जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम और जितनी ज़्यादा छोटी स्क्रीन, उतना ज़्यादा चांस है कि चश्मे का नंबर आएगा। दूसरा कारण कि बच्चे की न्यूट्रिशन जो अच्छी नहीं है,
तीसरा कारण ये है कि बच्चा बाहर खेलने ही नहीं जाता, वो फ़ोन में ही देखता रहता है, फ़ोन में ही बिज़ी रहता है। अगर आउटडोर एक्टिविटी भी ज़ीरो है, तब भी ज़्यादा चांसेस हैं कि चश्मा लगेगा। हम्म। तो जैसे कि अगर हमें चश्मा हटवाना होता है तो कई बार हुँ, हम लेजिक सर्जरी की तरफ जाते हैं। हुँ, हुँ, अगर हुँ। किसी को ना करानी हो या फिर अगर करानी ही पड़ जाए तो उसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पर लेने चाहिए या किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर करनी चाहिए? उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जिसके लिए हम पर्दे के टेस्ट करते हैं, पुतली के टेस्ट करते हैं। उन टेस्ट के बाद ही जैसे पेंटाकैम है, उनके बाद ही डिसाइड होता है कि हम लेसिक सर्जरी कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। दूसरी चीज़, नंबर बच्चे का जो है स्टेबल रहना चाहिए। आफ्टर 20 इयर्स ही हम लेसिक एडवाइस कर सकते हैं, ओके, मतलब उससे पहले नॉट नहीं। बिफोर दैट। वो चांसेस हैं कि जब बच्चे की ग्रोइंग एज होगी, तो नंबर दोबारा आएगा ही आएगा। और लेसिक सर्जरी अगर ना करानी हो तो क्या पावर रिवर्स हो सकती है? नहीं, उसके अलावा कोई और तरीका क्योंकि नहीं कई है। जगहों पर मैंने सुना है, कई लोग कहते हैं कि ऐसा कर लो तो आपका चश्मा हट देखो, जाएगा, उसके वैसा लिए कर लो। कॉन्टैक्ट लेंसेज़ हैं, ऑर्थोकेराटोलॉजी है, दैट इज़ कि जो कॉन्टैक्ट लेंस हम रात में पहन के सो जाएँ, हम्म। वो कुछ टाइम के लिए हमें विज़न ठीक कर देते हैं। लेकिन वो इतने सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि बिकॉज़ चांसेस ऑफ आई इन्फेक्शन आर मोर। अच्छा, उतना मतलब ध्यान नहीं रख पाते ना बच्चे। ओके, तो मतलब उनको और फिर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की यहाँ पर ज़रूरत हाँ, होती है और फिर प्रिकॉशन प्लस ये है कि हम जैसे लेंस लगा के सो रहे हैं, तो ऑलरेडी कॉर्निया को हाइपॉक्सिया हो रही है। हाइपॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन नहीं जा रही, न्यूट्रिशन नहीं जा रही, तो कहीं न कहीं वो इन्फेक्शन का कारण बनता है। ठीक है। अच्छा, कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया की अगर मैं बात करूँ तो अब बहुत कॉमनली देखने को मिला है। पहले हुँ, हुँ, हुँ। कोई एक आध केस ऐसा सुना जाता था, लेकिन अब जो है वो फ्रीक्वेंट हो गया और कई लोगों में देखने को मिलता है। डेफ़िनेटली मेरे पास बहुत यंग पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनको कैटरैक्ट बहुत जल्दी हो रहा है। इट कुड बी बिकॉज़ जो हमारा लाइफ़स्टाइल चल रहा है, डिजिटल स्ट्रेन है, एंड कैटरैक्ट का अगर एक बार आ जाता है तो उसका तरीका यही है कि हम उसकी सर्जरी के लिए जाएँ। हुँ, उसमें कोई ड्रॉप नहीं बनी अभी तक जो कैटरैक्ट को रिवर्ट कर दे। एंड हुँ। कैटरैक्ट सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, बहुत ईज़िली हो जाती है एंड बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं उसके। अच्छा, क्योंकि आप खुद एक सर्जन हैं, तो मैं हुँ, आपसे जानना चाहूँगा कि जब ऐसी कोई सर्जरी की बात होती है और ख़ासकर हमारी आँखों से जुड़ी हुई, तो लोगों को बहुत ज़्यादा डर होता है। लोग सोचते हैं कि अरे यार, हम ये सर्जरी कराएँगे, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएँगे? ऐसा तो नहीं है कि जो अभी हमें हल्का-फुल्का दिखाई भी दे रहा है, आने वाले टाइम में वो दिखना भी बंद हो जाए? एक बहुत ज़्यादा डर का माहौल बना रहता है जब भी हम इस तरीके की सर्जरी की बात करते हैं। क्या नहीं, सजेस्ट करेंगे आप? नहीं, वो डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सर्जरी तो डेफ़िनेटली एक अपने आप में ही डर है। हुँ, बट अगर एक्सपर्ट हैंड्स के द्वारा की जाए, तो उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 से 15 मिनट की सर्जरी होती है और रिज़ल्ट्स बहुत ग्रैटिफाइंग हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत खुश हैं आफ्टर सर्जरी। हुँ। अच्छा, कुछ ऐसी बीमारियाँ भी हैं आँखों से रिलेटेड, जैसे कि काला मोतिया, जिनके सिम्पटम्स नहीं होते, लेकिन वो बीमारियाँ होती हैं और उसके बाद जब वो धीरे-धीरे बढ़ती जाती है, फिर उसके बाद लोग जो हैं वो सर्जन का रुख करते हैं या फिर आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। उन्हें पहले पता ही नहीं चल पाता है। डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बिकॉज़ जो काला मोतिया या ग्लूकोमा बोलते हैं, हुँ, दैट इज़ अ साइलेंट थीफ ऑफ विज़न। क्या होता है कि इसमें जो नज़र चली जाती है वो वापस रिवर्ट नहीं कर सकते हम। हुँ, उसमें प्रेशर बढ़ता है आँख का, और आँख के प्रेशर के किसी-किसी परसेंटेज ऑफ केसेस में सिम्पटम्स आते हैं, किसी में नहीं आते। तो कई बार पेशेंट हमारे पास आता है तो इंसिडेंटली वो फाइंडिंग आती हैं। मेरे एक 1-2 पेशेंट ऐसे भी थे जिनकी एक आँख की रोशनी पूरी चली गई, तब वो मेरे पास आए कि ओके। चेक करवाने हुँ, कि हमें इस आँख से बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। तो अल्टीमेटली क्या है कि आफ्टर 40 इयर्स चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड अगर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है तो भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें होने के। तो आफ्टर 40 इयर्स एनुअली एक आई चेकअप ज़रूर कराएँ हुँ। पर्दे का। अच्छा, डॉक्टर नीतू, अगर हम बात करें, क्योंकि हमने देखा है कई बार गाँव में ये सब केसेस बहुत कम दिखते हैं और शहरों में ये केसेस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। एक तो स्क्रीन टाइम, आपने जैसा कि पहले बताया कि इसका एक हुँ। बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं? इसके अलावा देखो, एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है, डाइट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जो हम शहरों में रह रहे हैं, एनवायरनमेंट एक्यूआई इतना ज़्यादा रहता है, वहाँ हुँ, वो गाँव में रहते हैं, शुद्ध हवा में रहते हैं, खाना-पीना अपना उगाते हैं। यहाँ हमारे पास जो खाने का सोर्स आ रहा है उसमें कितने पेस्टिसाइड्स हैं हमें नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें भी डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट करती हैं। जितना ज़्यादा हम नेचर के पास रहेंगे उतनी बीमारियाँ कम होंगी। ओके। अच्छा, आजकल सब कुछ हमने देखा है कि स्पेक्स की शॉप पे हम चले जाते हैं, अपनी आई टेस्ट करवाने के लिए। तो आई टेस्ट भी वहाँ हो जाती है।
जो स्पेक्स शॉप का ओनर होता है वो कई तरह की हमें प्रिकॉशंस बरतने के लिए भी बोल देता है, प्रिस्क्रिप्शंस भी दे देता है। कई जगहों पर तो मेडिसिन भी अवेलेबल होती है कि ये ड्रॉप अच्छा। है, इसे अपनी आंखों में डालिए आप और ये कीजिए। तो ये सेफ है। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि आई स्पेशलिस्ट के पास जाने से भी लोग कतराने लगे हैं। वो वहीं चले जाते हैं, वहीं पर अपना सारा ट्रीटमेंट करवा के वो घर आ जाते हैं और एक ड्रॉप मिल जाती है उन्हें, वो डालते रहते हैं। देखो, अगर नॉर्मली हमें कोई ड्रॉप डालनी है तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होती हैं, वो हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी ऐसी ड्रॉप नहीं है जो आप बिना दिखाए डालें। आई वुड नॉट एडवाइज़, बिकॉज़ हर ड्रॉप के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जिस कंडीशन में जब वो ड्रॉप चाहिए होती है तभी हम वो एडवाइस करते हैं। तो मेरा ओके। ये मानना है कि बेटर है कि आप पहले आई स्पेशलिस्ट से अपना चेकअप कराएं, फिर उसके बाद ही आई ड्रॉप्स डालें आँख में। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि हम जैसे हम कहीं बाहर से आते हैं तो कई हुँ। बार हमारी आंखों में बहुत तेज इचिंग होने लगती है या कुछ होता है, तो हमें सबसे पहले सजेशन दिया जाता है कि आंखों में ठंडे पानी के छींटे मार लीजिए, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्या ये सच में हाँ, ये कारगर है? आप कर सकते हैं, बिकॉज़ कोई कभी भी आप बाहर से आते हैं तो कई बार एलर्जी हो जाती है, बट प्रेफ़रेबली जो आप पानी पीते हैं उसी से छींटे मारें। ओके। तो बिकॉज़ यानी कहीं कि न कहीं मतलब वो पानी साफ क्लोरीन, होना चाहिए हाँ, बिल्कुल। साफ़ पानी से छींटे मारें। ओके। तो ये है। एंड वन मोर थिंग, डिजिटल स्ट्रेन को कम करने के लिए आई वुड एडवाइस कि एक 20-20-20 रूल होता है, वो ज़रूर फॉलो करें। लाइक एवरी 20 मिनट्स 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट दूर देखें। ओके। तो वो हर बच्चे को या हर बड़े को मैं एडवाइस करती हूँ कि लगातार आप स्क्रीन देख रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद एक ब्रेक लें, दूर देखें। कोई भी क्लॉक है या कोई भी पेंटिंग आपके रूम में ही लगी हुई है, जितना दूर आप देख पाएँ उतना दूर देखें, 1 to 20 काउंट करें, फिर अपने काम पे आ जाएँ। तो उससे क्या होगा कि ब्लिंक रेट बढ़ जाता है आई का, ड्राइनेस के लेवल कम हो जाता है। अच्छा, ये बहुत अच्छी तो बात आपने बताई क्योंकि ये हम घर बैठे-बैठे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और जो हुँ, लोग ये इस तरीके के प्रोफ़ेशन में जैसे कि हमारा प्रोफ़ेशन है, हमें स्क्रीन टाइम देना ही देना पड़ता है। हाँ, तो ये डेफ़िनिटली। काफ़ी मेरे को लगता है इफ़ेक्टिव होने वाला है कि हम 20 सेकंड के लिए 20 मिनट 20 के बाद हुँ, और इस तरीके की एक्सरसाइज अगर हम करते रहें। 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है। ओके। अगर 20 फीट 20, दूर 20, नहीं, 20। हाँ, 20-20-20, अगर 20 फीट दूर नहीं देख सकते तो जिस भी कमरे में हम एंड तक देख पाएँ वो देखें। अच्छा। और प्लस आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आती हैं, ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। अगर स्क्रीन टाइम 10 से 12 घंटे हैं, आई वुड एडवाइस कि वो आप डालें 2 से 3 बार दिन में ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स। ये नहीं कि आप सुबह उठे डाल ली फिर उसके बाद रात में डाल ली। डेफ़िनिटली वो इफ़ेक्ट करेगी, बट ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स डालेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। ठीक। अच्छा, और जिस तरीके का अभी हमारी क्योंकि एक लाइफ़स्टाइल बनता जा रहा है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, इसका भी इफ़ेक्ट हमारी आँखों पर पड़ता है। ऐसे में क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को भी कि उनको पता चले कि किस तरीके से वो अपनी आँखों को सेफ रख सकते हैं? देखो, एलर्जी से बचाने के लिए जब भी आप घर पे जाएँ तो ठंडे पानी से आई को वॉश करें एंड लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ करें। एंड अगर कोई भी ज़्यादा दिक्कत रहती है या रेडनेस रहती है, डिस्चार्ज रहता है, तो ओवर द काउंटर्स दवाई ना डालें, बल्कि आप अपने आई नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट से मिलें और उनको दिखाएँ, फिर ही कोई भी ड्रॉप्स यूज़ करें इसके ओके। अलावा। और कई बार ये भी कहा जाता है कि जैसे कि खान-पान का हमने ज़िक्र भी किया, हुँ, आपने भी कहा कि खान-पान का असर बिल्कुल पड़ता है। लेकिन कई बार कहा जाता है जैसे फ़िश ऑयल है, हाँ, कि आप फ़िश ऑयल का अगर सेवन करते हैं तो हाँ। कहीं न कहीं आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है या आ आपकी आँखें जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ऐसा होता है? देखो, फ़िश ऑयल डेफ़िनिटली ये है कि आपको जो चश्मे के नंबर आते हैं और ड्राइनेस में हेल्प करता है, लेकिन ये नहीं होता कि वो रिवर्ट कर देगा उन चीज़ों को जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जो आगे प्रोग्रेस को हॉल्ट करेगा वो। अच्छा। मतलब जो चीज़ जो आगे आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत हो सकती है तो उसको उनको रोकने में ये चीज़ें कारगर होती हैं। कारगर होती हैं, लेकिन इनकी टॉक्सिसिटी भी होती है, तो ऐसा नहीं कि आप रेगुलर इनको खाते रहें, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, तो कहीं न कहीं टॉक्सिसिटी भी होती है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर नीतू। आपकी वजह से कई मिसकंसेप्शंस हैं जो आज क्लियर हो गए होंगे हमारे दर्शकों के भी। थैंक यू सो मच।